नव भारत पर अब आरंभ हो रहा है ऑपरेशन राजधानी। इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद शराबबंदी वाले राज्य बिहार में ड्रग्स के कारोबार से पर्दा उठाना है। हमारा उद्देश्य है कि ये स्टिंग ऑपरेशन देखकर बिहार सरकार की नींद टूटे, ताकि बिहार के युवा ड्रग्स के जाल में फंसने से बचें। मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर शराबबंदी वाले राज्य बिहार की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर। कब गाता है? पता नहीं क्या खुशी मिलता है। मुख्यमंत्री के दफ्तर से महज 6 किलोमीटर दूर शराबबंदी वाले राज्य बिहार की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर। पता नहीं क्या खुशी मिलता है। गांजा का खुशी तो समझते ब्लाउज बिगड़ का। बिहार विधानसभा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गंगा घाट के पास दिखी नाबालिगों की ड्रग्स मंडली। गांजा पीने से तो आज तक कोई मजा नहीं, हम देखे भी नहीं। गांजा उतना हार्मफुल नहीं है, वो सब चीज तो केमिकल है। पटना में पुलिस मुख्यालय से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर 300 का है, ये ढंग का है, इसका छोटा में नहीं है। 150 में शराबबंदी वाले राज्य बिहार में सजता नशे का बाजार। क्या है देखें कैसा होता है। फोन कर लो। अच्छा ठीक आ रहा है, इसमें एक में बढ़ा जाएगा ना। पटना में डीएम ऑफिस से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर दिन दहाड़े बेखौफ नशे के सौदागरों का डेंजरस कारोबार। ढंग का होगा ना जी, पहला बार यहाँ से हम ले रहे हैं। बिहार में शराबबंदी एक दिखावा, ऊपर से ड्रग्स को खुलेआम बढ़ावा। छोटा में मतलब वो थी छोटा में, इससे छोटा 60 में। उड़ता बिहार का भविष्य देखिए सबसे डरावना दृश्य। भगवान हो गया, ठीक है, इतना कहीं नहीं मिलता सब जगह। भगवान है, इतना कहीं नहीं मिलता सब जगह। सुशासन बाबू ध्यान किधर है? पटना में ड्रग्स की मंडी इधर है। टाइम्स नाउ नव भारत का वो स्टिंग ऑपरेशन, टाइम्स नाउ नव भारत का वो बड़ा खुलासा जिससे बिहार की सियासत में भूचाल आ जाएगा। आज सीएम नीतीश कुमार को नींद नहीं आएगी। आज बिहार की पूरी हुकूमत में हड़कंप मच जाएगा। आज बिहार के सबसे बड़े पुलिस अफसर डीजीपी के होश उड़ेंगे। आज पूरा बिहार सुशासन बाबू से जवाब मांगेगा। 2022 का सबसे विस्फोटक खुलासा, 2022 का धमाकेदार स्टिंग ऑपरेशन। टाइम्स नाउ नव भारत पर उड़ता बिहार, ऑपरेशन राजधानी। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और साल की शुरुआत हम एक धमाकेदार स्टिंग ऑपरेशन से करने जा रहे हैं। वैसे भी आपको बता दें कि देश के कोने कोने में टाइम्स नाउ नव भारत दिखना शुरू हो गया है। और जब हमने शुरुआत की थी 1 अगस्त 2020 को, तो आपसे ये वादा था कि हमारे लिए राष्ट्रहित और जनहित सबसे ऊपर होगा, आपके मुद्दे सबसे आगे खबरों में रहेंगे। और इसी वादे को निभाते हुए आज हम आपके लिए एक ऐसा खुलासा लेकर आए हैं जो न सिर्फ सत्ता के होश उड़ा देगा, बल्कि ये बताएगा कि शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जमीनी स्तर पर हालात क्या हैं। और ये दिखाने के लिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसके लिए हमारी टीम ने कड़ी मेहनत की। हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची और ग्राउंड से उस खबर को निकाल कर लेके आई जो युवा पीढ़ी को किस तरह से बिहार में बर्बाद कर रहा है। इसकी परतें खोल देंगी। अगले 2 घंटे तक हम आपके साथ बने रहेंगे और बिहार का ये पूरा सच
आपके सामने परोसेंगे। आप इस वक्त स्क्रीन पर भी लगातार देख रहे हैं कि इस खबर को हासिल करने के लिए हम कैसे अलग अलग स्तर तक पहुंचे और अगले 2 घंटे में साल 2022 का यह सबसे बड़ा विस्फोटक स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाई देगा। एक फिल्म आपको याद होगी, उड़ता पंजाब नाम से आई थी और उसको लेकर जबरदस्त बवाल हुआ था, जिसमें पंजाब की ड्रग्स की समस्या को दिखाया गया था। लेकिन आज बात हो रही है उड़ता बिहार की। आज बात उड़ता बिहार की इसलिए हो रही है क्योंकि जब शराबबंदी यहां पर लागू हुई तो बड़े बड़े वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई क्या है? शराब तो छोड़िए, शराब से आगे बढ़कर ड्रग्स कितनी आसानी से उपलब्ध है ग्राउंड जीरो पर, आज यह खुलासा आपको बताएगा। और न सिर्फ यह खुलासा आपको यह दिखाएगा कि युवा पीढ़ी के लिए कितनी आसानी से ड्रग्स उपलब्ध है, बल्कि यह भी बताएगा कि सत्ता के जो केंद्र है राजधानी पटना में, वहां से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यह सब खेल चल रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शहर बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री आवास से 5 किलोमीटर दूर, जगह गंगा नदी के पास, NIT घाट, वक्त शाम के 5 बजे। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन सुशासन में शराबबंदी क्या सिर्फ कागजों पर है या उसका जमीन पर कुछ असर भी दिख रहा है, खासकर मौका जब नए साल का हो और जब इस मौके पर नशा करना ही नए साल के स्वागत की एक खतरनाक परंपरा बन चुकी हो। तो सवाल था कि राजधानी पटना की तस्वीर फिर कैसी है और यहाँ आखिर कितनी सख्ती बरती जा रही है। तो ये सच जानने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर साकेत कुमार सिंह पटना की सड़कों की खाक छानने निकले और इसी दौरान उन्हें वो जानकारी मिली जिसे सुनकर टाइम्स नाउ नव भारत की टीम के होश उड़ गए। हमें मालूम चला कि पटना में शराब का अवैध कारोबार तो अपनी जगह फल फूल ही रहा है, बल्कि यहाँ तो अब नशे का नेक्स्ट लेवल दिखाई देने लगा है। और इसी कड़ी में हमें ये भी बताया गया कि पटना में 17 से 18 साल की उम्र के लड़के गंगा के NIT घाट पर खुलेआम बैठकर लगा रहे हैं दम पर दम। अभी पटना के गंगा किनारे जो NIT घाट है वहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे अधिक स्मैक का और गांजे का जो सेवन है लोग यहाँ पर करते हैं गंगा किनारे। इसके बाद NIT घाट पर रिपोर्टर साकेत के कदम तेजी से उस जगह की ओर बढ़ चले जहां उन्हें नशा करने वाले उन लड़कों के उस वक्त होने की जानकारी मिली थी और चंद सेकंड बाद ही ये सभी लड़के हमारे छिपे हुए कैमरे में दिखने भी लगे। आवाजें खराब आदत तेरी मुझे पानी से गलाला किया करो यहाँ एक नहीं कुल 3 लड़के मौजूद थे। किसी की उम्र 17 साल थी तो किसी की 18 साल। एक के हाथ में गिटार और गाना गाते सुनहरे भविष्य को धुएं में उड़ाते ये बिहार के युवा। तो अनजान बनकर हमारी टीम भी इनके बगल जाकर बैठ गई और हल्की फुल्की बातचीत शुरू करके यहाँ का माहौल भांपने लगी। कहाँ पे सिखाता, सीख रहे हो? ऑनलाइन सीखते हैं। ऑनलाइन बढ़िया हो जाएगा। पहली नजर में हमें लगा कि ये लोग शायद सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन ये गलतफहमी बस दूर ही होने वाली थी। ये लड़का सिगरेट नहीं बल्कि गांजा पी रहा था और जो लड़का गिटार बजा रहा था वो ब्राउन शुगर के नशे में चूर था। जी हाँ, ब्राउन शुगर, वो भी शराबबंदी वाले राज्य बिहार में मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, पटना पुलिस की नाक के नीचे। ब्राउन शुगर और ये सब तब गाता है सब। पता नहीं क्या खुशी मिलता है।
गांजा का खुशी तो समझ ब्लाउज जुगाड़ का। ये सुनने के बाद हमारे तो से पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बिहार में जहां शराब की एक बोतल भी न मिलने का दावा यहां की सुशासन सरकार करती हो, पुलिस जहां शराबबंदी को पूरी तरीके से लागू करने का दम भरती हो, उसी बिहार की राजधानी पटना में 17 से 18 साल के ये नाबालिग लड़के ब्राउन शुगर ले रहे थे। ये खुलासा होने के बाद टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर साकेत ने बातचीत को और आगे बढ़ाया तो इन लड़कों ने आगे क्या चौंकाने वाली बात बताई, इसे भी गौर से सुनिए। पटना में भी तो बहुत लेता है सर। यहाँ असली तो नहीं मिलता ना, पागल को खिलाने वाला जो गोली होता है ना, तो उसी को चूड़ के उसी को बेच देता है। 500 रुपए का जो पुड़िया में बेचता है सर, 10 रुपए का पत्ता आता है गोली का, नाइट्रोजन का गोली रहता है, नाइट्रोजन का रहता है और भी कुछ दवा रहता है, उसी सबको चूड़ देगा, वही दे देगा। ये लड़का पढ़ा लिखा लग रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि जिस ड्रग्स को लेकर वो खुद को नशे में घिरा पा रहा है, असल में वो बहुत खतरनाक है, सीधे दिमाग पर असर करता है। इस लड़के ने खुद बताया कि उसके कुछ दोस्त इसी नशे के चक्कर में जान गंवा बैठे हैं, फिर भी इन्हें चंद घंटों के मजे के लिए ये खतरनाक नशा मंजूर है। बंद कर दिया दवा को चूड़ के दे देता है ना, वही खा के लोग करता है, वही सब नाक से खींचेगा, ब्रेन में जम जाएगा, फिर लगेगा कि नशा हो रहा है। नशा नहीं होता, नींद आता है, एकदम जोर से नींद आएगा, लेकिन लगेगा नशा में। उसके बाद फिर वैसे ही धीरे धीरे ब्रेन में जमा हो जाता है, क्लॉट पड़ जाता है, वैसे ही मर जाता है। कितना मर गया हम ही लोग के ग्रुप का। मरने का जानकारी है, मारने का जानकारी है। मरने का जानकारी है, गांजा पीने से तो आज तक कोई मरा नहीं, हम देखे भी नहीं। अगर आप पटना की ये हैरान करने वाली तस्वीर देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि गंगा घाट पर ऐसे सिर्फ चंद युवा ड्रग्स की गिरफ्त में हैं और इनकी संख्या बस इतनी ही है, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे अगले स्टिंग ऑपरेशन को जरूर देखिए, क्योंकि इसी एनआईटी घाट की दूसरी तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी, जहां दिन दहाड़े पटना के ऐसे कुछ और युवाओं ने सजा रखा था ड्रग्स का डेंजरस बाजार। साकेत कुमार सिंह, पटना, टाइम्स नाउ नव भारत। तो ये पूरी तस्वीर आपने इस रिपोर्ट में देखी। पटना में गंगा नदी के घाट पर ये सब कुछ हो रहा है। जब आपने इन लड़कों की बातचीत सुनी होगी तो आपको ये अंदाजा हुआ होगा कि ये लड़के उम्र में बहुत कम हैं, नाबालिग हैं, पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन जहां पर ये मौजूद है, जहां पर बात ये होनी चाहिए कि भविष्य क्या होगा, पढ़ाई लिखाई में आगे कहां बढ़ना है, जीवन में आगे कहां बढ़ना है, बातें आपको यहां पर सुनाई दे रही होंगी नशे की। और ये सब कुछ टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर कैद है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि ये जगह कहां है। ये गंगा नदी का घाट है जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पुलिस भी यहां पर गश्ती लगाती है, पुलिस की टीम्स यहां पर पहुंचती हैं, घाटों पर अलग तरह से एक सुरक्षा व्यवस्था भी होती है, लेकिन उसके बावजूद नशे का खुला कारोबार यहां पर चल रहा है और इसे चलने दिया जा रहा है। यह सबसे बड़ी चिंता की यहां पर बात है। लेकिन इसके अलावा आपको हम यह भी बता दें कि जब टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हमारी टीम्स यहां पर मौजूद थी और इन लोगों से बात की जा रही थी, कई परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि किस तरह से बिहार में कई और युवा गांजे के नशे में चूर पाए गए। पटना में सीएम ऑफिस से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एनआईटी घाट की एक और चौंकाने वाली तस्वीर। ऑपरेशन राजधानी। खोज रहे हैं लोगों को कि यहाँ पर, क्योंकि जो जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर बहुत से लोग खुलेआम खुली जगह तरह का जो गलत काम है वो करते हैं, वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि शराबबंदी वाले राज्य में किस तरह से खुलेआम जो नशे का दूसरा, जो नशे के लिए जो दूसरी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। पटना के एनआईटी घाट पर ब्राउन शुगर लेते और सिगरेट में गांजा भरकर पीते लड़कों की तस्वीर कैमरे में कैद करने के बाद टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर साकेत कुमार सिंह एनआईटी घाट पर कुछ ही दूरी पर आगे बढ़े तो मालूम चला कि यहाँ कुछ और लड़के भी इसी तरह से सूखा नशा कर रहे हैं। तो साकेत,
यहाँ का सच जानने के लिए मौके पर पहुँच गए, इस बहाने के साथ कि उन्हें सिगरेट पीनी है और इसके लिए उन्हें माचिस चाहिए। यहाँ पर आप देखिए ये गंगा किनारे का ये पूरा इलाका है और ये जो इलाका है ये पूरी तरह से ऐसे लोगों का अड्डा है। तस्वीरों के जरिए कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सकें तस्वीरें काम कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पहुँचने के बाद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम को नशे की कैसी तस्वीर दिखाई दी, बिहार का भविष्य कैसे ड्रग्स की गिरफ्त में फंसा दिखा। आप यहाँ की हर हलचल को ठीक से देखकर जान और समझ लीजिए। साइड पे इंजीनियर खोज रहा, लेबर नहीं है, चारों के चारों फरार है। तो सलाइयो यहाँ नहीं मिलता, सलाइयो छूट गया मेरा। तो भाई सब ना ठीक है भाई है अभी ना पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे 5-10 मिनट चले जाएंगे भाई। अरे आप रख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यही फिर तुम निकल में करेंगे। अच्छा थैंक यू भाई। हमने इसके बाद देखा कि इन लड़कों ने हुक्का सुलगाया, लेकिन फिर सवाल था कि हुक्के में भरा क्या गया। तो रिपोर्टर ने ये सच जानने के लिए लड़कों से बातचीत को आगे बढ़ाया। इसमें पानी रहता है क्या? हाँ, मतलब ऐसे डायरेक्ट पीने इसमें क्या फर्क हो जाता है? इसमें तो सीधे हम लोग मारे हैं, लेकिन ये वाला क्या होता है? पानी में फैड हो गया आता है, धुआं प्यूरिफाई हो जाता है। अच्छा मतलब खराबी कम करे। हाँ, जैसे कि ये मतलब ये गांजा रखा गया, नॉर्मल आदमी पीता चिलम से तो डायरेक्ट चल जाएगा तुझे। हाँ, चिलम से काफी का थ्रू जाता होगा चल के, इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें पानी में जाएगा, पानी से पी बढ़िया व्यवस्था था। हम लोग भी इधर हम लोग साइड पे नहीं आते, इधर भोगते हैं। उधर शहर में बंदे हैं, इधर मजा नहीं। इस तरह की साधारण बातचीत से इन लड़कों को अब तक ये भरोसा हो चुका था कि ये अजनबी लोग भी गांजे के शौकीन हैं, और हमारी टीम ने जब उनका ये भरोसा जीत लिया तो फिर इन लड़कों से गांजे का रेट भी पूछा। ये कितना में देता है पेपर? 400 500। यानी इस बातचीत से बड़ा खुलासा ये हुआ कि ठीक क्वालिटी का गांजा पटना में 500 रुपए तक में आसानी से मिल जाता है। तो अब सवाल था कि गांजे की यह मंडी पटना में सजती कहाँ है, वो ठिकाना कौन सा है। तो बातचीत के दौरान ही इन लड़कों ने वो जगह भी हमें आसानी से बता दी। कहाँ पे मिलता है? दिनकर चौक नंबर देखे, बस वहीं पे चल जाएगी। पट्टी में सिगरेट का दुकान है, देखो बड़का सिगरेट की दुकान थे पुणे पे। ऐसे आपको मोरिया लोग राजधानी देखो राजधानी पान पैलेस जो है, मोरिया लोग राजधानी है, वहाँ मिल जाएगा। आइटम वहीं मिल जाएगा। हाँ, आइटम तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा। कहाँ पे मारा क्या सिगरेट? मोड़ पे चल जाएगी ना। ठंडी में क्या करेंगे अभी? तो यहाँ रात में शुगर में दिक्कत है, वो सब जनरली नहीं, वो सब यहाँ नहीं मिलता, वो सब नहीं, वो सब के लिए अलग जगह अड्डा है। नहीं, उसका भी अड्डा इधर ही है, सब्जी बाग है, आपको वहीं मिलेगा आपको। सब्जी बाग तो बेकार चीज उसको नहीं सुना, उससे बेकार गांजा ठीक है। यानी पटना के एनआईटी घाट पर गांजा पी रहे इन लड़कों से हुई बातचीत से ये साफ हो चुका था कि पटना के युवकों को ब्राउन शुगर और गांजा जैसा नशा आसानी से बाजार में मिल जाता है। इन युवकों को नशे की काली दुनिया में धकेलने के लिए बाकायदा एक पूरा तंत्र काम कर रहा है। इसके लिए बिहार में एक बड़ा गिरोह सक्रिय है जो पटना में बेखौफ ड्रग्स का कारोबार कर रहा है, वो भी खुलेआम शराबबंदी वाले राज्य बिहार में। तो इसके बाद हमारे जहन में सवाल ये भी आया कि वो लोग आखिर हैं कौन जिन्होंने कानून को ताक पर रख दिया, और क्या ऐसा करने की छूट उन्हें प्रशासन की मिली भगत से भी मिल रही है। ये सवाल बड़ा था और जवाब अगले स्टिंग में हमें मिलने वाला था। साकेत कुमार सिंह, पटना, टाइम्स नाउ नवभारत। तो अभी तो आपने हमारी ये सिर्फ 2 रिपोर्ट्स देखी हैं, लेकिन
हम आपके साथ लगातार अगले 1.5 घंटे तक यूं ही बने रहेंगे बिहार में हुए इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर। अभी आगे बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन इस कार्यक्रम पर, इस स्टिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू से निरहुआ यादव जी इस वक्त जुड़ गए हैं। इसके अलावा नवल किशोर यादव हमारे साथ आरजेडी से मौजूद हैं। मोनीश भल्ला पूर्व अधिकारी हैं, एनसीबी के, जुड़ गए हैं हमारे साथ। और डॉक्टर राजेश कुमार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SPYM हमारे साथ मौजूद है। आप सबसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि कई सवाल हैं जिन पर बात होनी है बिहार को लेकर। शराबबंदी वाले राज्य में किस तरह से नशे का व्यापार चल रहा है इसे लेकर, लेकिन पहले आपको ग्राउंड से भी इनपुट देते हैं। और ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं साकेत और आदित्य। साकेत, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। बड़ी हैरानी हो रही है ये देखकर कि तमाम दावे शराबबंदी को लेकर किए जाते रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत टाइम्स नाउ नव भारत पर हमने इससे पहले भी दिखाई, लेकिन यहां तो बात और आगे बढ़ गई है। बात शराब से आगे बढ़ते हुए ड्रग्स पर, नशे पर, गांजे पर जाकर पहुंचती है। और ये वो बच्चे हैं जो नाबालिग हैं, गंगा घाट पर नशा लगा रहे हैं। और गंगा घाट जहां पर ना खाकी का इन्हें खौफ है, ना समाज का इन्हें खौफ है, और आसानी से ड्रग्स इन्हें उपलब्ध है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ा चौंकाने वाली जो तस्वीर है वो ये है कि जो टीनेजर्स हैं, 19 साल 18 साल के जो लड़के हैं, वो इस पूरे काम में लगे हुए हैं। चाहे वो इसका पैडलिंग, अगर हम कहें कि किस तरह से लोगों तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, जो सूखा नशा है उस काम में भी लगे हुए हैं। और साथ ही साथ जो कस्टमर है वो भी लड़के ही हैं, जो टीनेजर्स हैं। और लगातार इस तरह की तस्वीरें पटना में दिखी, तब जाकर हमने कोशिश की कि इस चीज़ को सरकार के सामने लाए, इन तस्वीरों को सरकार के सामने लाए कि जिस तरह से शराबबंदी को लेकर सरकार गंभीर है, उसे लेकर कार्रवाई लगातार सरकार की तरफ से हो रही है। हालांकि अभी भी अवैध शराब का जो कारोबार है वो थम नहीं रहा है। तो ऐसे में जो सूखा नशा है, जिसमें गांजा, ब्राउन शुगर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो किस तरह से पटना में फैल चुका है। पटना में आप, चूंकि ये राजधानी है, अगर यहाँ फैल रहा है तो आप समझिए कि पूरे बिहार की तस्वीर क्या होगी। और लगातार इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिख रही थी। उसके बाद हम अपने दर्शकों तक ये तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा है, युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, वो किस तरफ जा रहा है। और जो तस्वीरें दिखी वो काफ़ी चौंकाने वाली थी, खुलकर। चूंकि ये पटना का जो NIT घाट, जहाँ की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये काफ़ी कह सकते हैं पॉश इलाका है। वहाँ से जो काफ़ी लोग, चूंकि शाम का ये वक्त था, तो काफ़ी लोग वहाँ से वहाँ पर टहलते हैं। बहुत सारे पुलिस के लोग भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, चूंकि गंगा के किनारे का इलाका है। और एक पूरा ड्राइववे बनाया गया है जिस पर लोग आराम से घूमने फिरने के लिए वहां पर जाते हैं। वहां पर इस तरह की तस्वीर, और वो भी अंधेरे में नहीं, शाम के वक्त जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उस समय लोग खुलकर इस तरह का नशा वहां पर कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर सिस्टम कहां है। क्योंकि एक तरफ शराब को लेकर लगातार ये दावे किए जाते हैं कि शराबबंदी पर सरकार की नजर है, उसे कड़ाई से पालन किया जा रहा है। लेकिन चूंकि नशा, नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं कि ये नशाबंदी उनका है, सिर्फ शराबबंदी नहीं है। तो ऐसे में ये जो चीजें हैं, चाहे वो गांजा है, चरस है, इस तरह की चीजें हैं, इस पर आखिर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है। जो एनसीबी के जो डायरेक्टर हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि लगभग 5000 किलो गांजा इस साल बरामद किया जा चुका है अब तक। तो ऐसे में समझिए कि कितना बड़ा कारोबार ये बिहार में इस तरह का फल फूल रहा है। साकेत, ये जो खुलासा टाइम्स नाउ नव भारत ने किया है, और जिस जगह पर नशा करते हुए यंग बच्चे पाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है बिहार में सुशासन के दावों पर और वहां पर तमाम व्यवस्थाओं पर। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश रहेगी साकेत कि आज जब हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, आप जाइए और सरकार से आज जवाब लीजिए, मुख्यमंत्री से जवाब लीजिए, विपक्ष के नेताओं से जवाब लीजिए कि जब जनता के बीच नेता पहुंचते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी जो ये नशे में यहां पर डूब रही है, इसका क्या जवाब है। कैसे आखिर खाकी के नाक के नीचे, कानून व्यवस्था के नाक के नीचे नशे का ये व्यापार फल फूल रहा है, कौन इसका जवाब देगा। आप मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश करिए, विपक्ष के नेताओं से इस पर बात करने की कोशिश जरूर करिए। और हमारे साथ पैनल पर जो मेहमान मौजूद है, अब उनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले निरहुआ यादव जी, आपके पास में आ रही हूं। शराबबंदी को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए, हकीकत जनता के सामने है, लेकिन यहां तो नशे का ये नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल, गंगा घाट पर नशा बिक रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं। कौन इसका जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, नशा मुक्त बिहार बने, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश की है। आप लोगों ने उजागर किया इन मामलों को,
तो मुझको लगता है कि कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन निश्चित रूप में करेगा। एक कानून बनते हैं रोकने के लिए, व्यक्ति के आचरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए, और जितने भी कानून बने तो कानून का मतलब यही है कि जो आचरण है गलत है उस पर नियंत्रण किया जाए। हालांकि बिहार में नशा मुक्त अभियान सिर्फ कानून ही के तहत नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो सामाजिक सुधार, लोगों नशा में मुक्ति जागरूकता, अभियान की असलियत क्या है सर, ये आज कैमरे पर है। निरहुआ जी, नशा मुक्ति अभियान की असलियत क्या है वो कैमरे पर आपके सामने है, और शर्मिंदगी इस पर महसूस होनी चाहिए, शर्मिंदगी इस पर महसूस होनी चाहिए कि एक चैनल को बताना पड़ रहा है कि नशा मुक्ति अभियान की सच्चाई क्या है। जनता से माफी मांगेंगे आज नेशनल टीवी पर बैठकर सुबह के 10:30 बजे जनता से माफी मांगेंगे आज? 100% शराबबंदी को लेकर आपके नेताओं ने लगातार ये कहा कि महिलाओं की मांग को हमने पूरा किया, हमने उनसे वादा किया था, उनकी मांग को पूरा किया, लेकिन उन्हीं महिलाओं के बच्चे जिनकी उम्र जो अभी बालिग तक नहीं हुए हैं वो कैसी बातें कर रहे हैं नशे को लेकर, कितनी आसानी से गंगा घाट पर उन्हें नशा मिल रहा है। कौन इसके लिए जवाबदेह है सर? अकाउंटेबिलिटी तय होगी या नहीं? हाँ बिल्कुल, लेकिन 100% कानून का अनुपालन दुनिया में नहीं हुआ है। भारत को छोड़ दीजिए, दुनिया में नहीं हुआ है। सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उसको पालन कराए। मैं समझता हूं कि गांजा या इन चीजों की चर्चा आपने किया है, तो लगातार बिहार में गांजा तस्कर भी पकड़ाते रहे हैं और गांजा भी पकड़ाते रहे हैं, शराब भी पकड़ाते रहे। सर, आपको अफसोस नहीं होता? आप मुझे दुनिया का उदाहरण दे रहे हैं कि 100% कानून दुनिया में फॉलो नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको अफसोस नहीं हो रहा कि युवा पीढ़ी जिस तरह से नशे में डूबी हुई है, एक बार के लिए अगर ये घटना किसी ऐसी जगह पर सामने आती जहां पर पुलिस आसानी से उपलब्ध नहीं थी तो भी आपकी बात समझ में आती थी। घाट पर हो रहा है ये सब कुछ, घाट पर, और अभी बहुत से खुलासे और आगे होने बाकी हैं। घाट पर हो रहा है। अफसोस होता है आपको? शर्मिंदगी महसूस होती है नहीं? कम से कम आज जनता को, बिहार की जनता को जवाब दीजिए। अरे ऐसा शब्द नहीं बोली कि शर्मिंदगी महसूस होता है, ये शब्द मत उच्चारण करिए। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार को धन्यवाद देना चाहिए आप लोगों को कि जिस प्रकार मुहिम सरकार ने चलाई है, उस मुहिम में ठीक है 100% हम सफल नहीं हुए हैं, लेकिन 2 तरीके से हम लोग अभियान चला रहे हैं। एक तो कानूनी तौर पर चला रहे हैं। घाट की तस्वीर आपको दिखाई है, आप कह रहे हैं अभी आपके लिए बहुत कुछ आगे आना बाकी है, बहुत कुछ आगे आना बाकी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार को धन्यवाद कहिए। ये हास्यास्पद है, हास्यास्पद है, ये अफसोसजनक है। ये बिहार की जनता आज जब इस स्टिंग ऑपरेशन को स्क्रीन पर देख रही है, अपने बच्चों को नशे के व्यापार में डूबा हुआ देख रही है, तो हंसेगी आपके ऊपर। अफसोस हो रहा होगा उसे कि किसको वोट दिया है। आप कह रहे हैं कि सरकार को धन्यवाद करिए। नवल किशोर जी, सरकार को धन्यवाद कहने की बात कर रहे हैं ये। उन्हें लगता है कि 100% कानून तो पूरी दुनिया में फॉलो नहीं होता, तो बिहार भी लिबर्टी ले ले। शराबबंदी का यह बात शुरू किया है, कानून शुरू किया है, तब से लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठाता रहा है, और यह बात पूरे बिहार में, शहर शहर में, गांव गांव में मालूम है कि शराब का जो गोरख धंधा चल रहा है उसमें सरकार का सहयोग है, उसमें पुलिस की मिली भगत है, उसमें बड़े बड़े नेताओं का मिली भगत है, और समय समय पे वो पकड़ाते भी रहे हैं। लेकिन दंडित किसको किया जाता है? छोटे मोटे अधिकारी को किया जाता है, जमादार को किया जाता है, जो कांस्टेबल है उसको किया जाता है। आपने ठीक कहा कि इनको शर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि बेशर्म के बेताज बादशाह जो है वो सूबे के मुखिया है। उनको चाहे कोई कुछ भी बोल ले, वो एक ही रट लगाकर बैठे हुए हैं। आप 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, विधानसभा परिसर में जो शराब के बोतल पकड़े गए वो भी तो शराब के बोतल ही थे, उस पर उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की? तो आप ये मान कर चलिए कि नीतीश कुमार जी आज कह रहे हैं कि बिना नशा मुक्ति के, बिना शराबबंदी के विकास संभव नहीं है। आप 16 साल के बाद आपको यह ज्ञान प्राप्त होता है और आप उठाकर पूरा जिला समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं। समाज सुधार यात्रा आपको पहले करनी चाहिए, अवेयरनेस पहले करनी चाहिए। मैं आपके पास लौट रही हूँ नवल किशोर जी लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त पप्पू यादव भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ आप प्लीज रुकिए, क्योंकि
क्या खुलासा है स्टिंग ऑपरेशन में, जो बड़ी बातें सामने आई। मैं 5 पॉइंटर फटाफट अपने दर्शकों को दे रही हूं। अभी तक जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, बिहार की राजधानी पटना में क्या हुआ है वो आपको बता रहे हैं। 5 बड़े खुलासे इस वक्त के। पटना के कई युवा ड्रग्स लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, जिसकी तस्वीर हमने आपको अब से चंद पल पहले दिखाई है। एनआईटी घाट पर, गंगा घाट पर खुलेआम ड्रग्स का यह व्यापार चल रहा है। घाट जैसी जगह जहां पर पुलिस आती है, लोग पहुंचते हैं, वहां पर यह सब कुछ हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। गांजा से लेकर ब्राउन शुगर तक का सेवन करते हुए युवा पाए गए हैं। इसके अलावा इन नाबालिगों की उम्र 17 से 18 वर्ष के करीब है। ड्रग्स पैडलर्स का ठिकाना तक ये नाबालिग जानते हैं और हमारे कैमरे पर इन्होंने ये बात कबूल की है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। पप्पू यादव जी, ये जो सब कुछ इस वक्त बिहार में होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैमरे पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता भी जेडीयू के बैठे हुए हैं। उनका यह कहना है कि सरकार को धन्यवाद करिए, नशा मुक्ति अभियान बड़े जोर शोर से चला रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के हम कोई नियत पर सवाल खड़ा नहीं करते हैं। एज ए पर्सनल मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन 16 सालों में उनको किसने रोका? एक रोल मॉडल बनाते ना, रोल मॉडल बनते। दुनिया मॉडल जब तक आप नहीं बनाइएगा, एक परसेप्शन नहीं दीजिएगा। आप अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा शराब के मामले पर, कितनी कड़ी टिप्पणी की। क्या सर्वोच्च न्यायालय भी इनके दुश्मन है? कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो लोग गाल बजाते हैं राजनीति पर बैठ करके, उनसे पूछे कि कौन कौन दारू नहीं पीते हैं और किन किन पॉलिटिशियन का इन्फॉर्मेशन नहीं है, किन किन पॉलिटिशियन के बच्चे नहीं पीते हैं, कौन कौन लोग हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, में तो नाम भी बता चुका हूं कि अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रियां नहीं खोले हुए हैं। शराब का हाजीपुर से लेके सभी जगह धंधा नहीं है। ये लोग तो शराब माफियाओं के खिलाफ कभी, हाईकोर्ट ने कहा कि बड़ी मछली का क्या कारण है कि संपत्ति जब्त नहीं होती, वो लोग गिरफ्तार नहीं होते। क्या 5,6,32,000 जो लोग जेल गए हैं, उसमें एक भी पॉलिटिशियन है क्या? एक भी बड़े पदाधिकारी हैं क्या? क्या कोई पदाधिकारी, कोई प्रवक्ता, कोई पत्रकार, कोई नेता, कोई जज दारू नहीं पीता है? एकदम साफ हो गया है। मैं पीते तो सभी लोग हैं। और क्या कल जो दिल्ली में पीते हैं, नेपाल में पीते हैं, जाके बाहर पीते हैं, क्या वो उनकी लत साफ हो गई? बिहार आते ही क्या वो 1 महीने या 2 महीने घर में रहते हैं तो 2 महीने वहां तो करेक्ट खुलेआम दिखता है। पप्पू यादव जी, आप सवाल उठा रहे हैं राजनीतिक संरक्षण पर भी, नशे के इस व्यापार को जो राजनीतिक संरक्षण है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हमारे इस खुलासे में तस्वीर सिर्फ गंगा घाट तक सीमित नहीं है, इसके आगे अभी बहुत सारी तस्वीरें आने बाकी है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि जब यहाँ पर जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं, वो तो ये तक कह रहे हैं कि 100% कानून तो पूरी दुनिया में फॉलो नहीं होता, बिहार की बात करें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह की तस्वीर हमने शराबबंदी के बाद भी देखी, शराब की बोतलें पाई जा रही हैं, कौन रोकेगा इसे? कौन रोकेगा? जिम्मेदारी कैसे तय होगी? मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता और फलना चीजों से नहीं मुझे मतलब है। किसी कौन, अपनी बात है, अपनी विचारधारा सबकी अपनी है, वो अपने स्वतंत्र हैं। लेकिन नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी क्या कहता है शराब के मामले में? पूरा का पूरा दुनिया, पूरा आप गुजरात मॉडल आपके हैं। अभी 50 रुपये में मध्य प्रदेश में, आंध्रा में बीजेपी के अध्यक्ष ने फ्री कर दिया शराब के। 50 रुपया वोट दो और 50 रुपये में शराब आपको हम सस्ता करेंगे यहाँ पर। तो एक तरफ जो इनके एलाइज हैं, यहाँ पर भी इनके साथ नहीं है। दूसरे जगह पूरी की पूरी गुजरात जहाँ गांधी का जगह है, मैं उसकी बात करता हूँ। लेकिन जो लोग शीशे के घर में, देखिए आप उन लोगों से पूछते हैं, पूछिए, ये व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस दल में जो लोग हैं उसमें सभी लोगों का क्या पोजीशन है, उसको भी आप जानकारी लिया कीजिए। मैं मानता हूँ कि ठीक है सर, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ पप्पू यादव जी, आप हिंदुस्तान में जनता की आवाज होने का दावा करते हैं, आप जनता के मुद्दों के लिए जमीन पर भी उतरते हैं। मेरा सवाल पप्पू यादव जी आपसे है, इतना बड़ा खुलासा हुआ है, युवा पीढ़ी नशे में डूबती हुई दिखाई दे रही है, ड्रग्स की मंडी सज रही है, कब आप सड़क पर उतरेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, मैं एक बात कहूं, अब आप आग में हाथ डालें। एक बात आपसे मैं पूछता हूं, जब आप लोकतंत्र के सबसे महापर्व चुनाव में आप शराब और ड्रग्स को परोसोगे और पैसे से, उसी से आप वोट लेते हो, उसी से आप राजनीति करते हो, आप लोग लुभानी बात करते हो कि मैं ये फ्री कर दूंगा। दिल्ली में 70% टैक्स बढ़ा दिया शराब पर, तब सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया। हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी सुधार, समाज सुधार या किसी की भ्रूण हत्या, भाई 61 में दहेज कानून आया था। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ।
हृदय से कि आपने जो लगातार सिर्फ शराब 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 शराब, इन्होंने 24,000 करोड़ की हरियाली यात्रा की थी। कहाँ है वो पौधा? आप 24,000 करोड़ रुपया का टैक्स का पैसा, आज तो आप जान रहे हैं, फिर जीएसटी। ठीक है पप्पू यादव जी, ये खुलासा तो अभी आगे होना और बाकी है। कैसे शराबबंदी के बाद नशे के व्यापार में ड्रग्स, जो नशे का ये व्यापार है, ये अगले लेवल पर जा रहा है, इसकी पूरी तस्वीर हम आगे भी दिखाएंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन कवरेज हमारा लगातार जारी है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ गंगा घाट पर क्या हो रहा है इसकी तस्वीर देखी, लेकिन हमारे जहन में सवाल यह था कि क्या यह सब कुछ सिर्फ राजधानी पटना तक सीमित है? आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर जब आप ये जानेंगे कि नशा कहां तक, कितनी आसानी से उपलब्ध है, वीवीआईपी एरियाज के नजदीक तक उपलब्ध है। इसकी पूरी तस्वीर होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं शराबबंदी वाले राज्य बिहार में किस तरह से नशे की मंडी सज रही है और कितनी आसानी से नाबालिगों को गंगा घाट पर ड्रग्स तक उपलब्ध है। फटाफट आप पहले आपको ये दिखा देते हैं कि जो अब तक हमने खुलासा किया है इस स्टिंग ऑपरेशन की, अब तक की 5 बड़ी बातें क्या हैं। हमने आपको अब तक दिखाया कैसे बिहार की राजधानी पटना में कई युवा कैमरे पर ड्रग्स लेते हुए कैद हुए हैं, और इसीलिए बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर युवाओं को बचाने के लिए सुशासन वाले राज्य में क्या हो रहा है। पुलिस की नाक के नीचे ये व्यापार चल रहा है, लेकिन क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा, या फिर संरक्षण है राजनीतिक इस पूरे के पूरे ड्रग्स के रैकेट को। दूसरा बड़ा खुलासा यह रहा कि एनआईटी घाट पर खुलेआम जब ये युवा ड्रग्स ले रहे थे, तो ऐसे में ये तस्वीर कैमरे पर उपलब्ध है, तो खाकी ने इस पर क्या एक्शन लिया। तीसरा बड़ा खुलासा हमने किया कि गांजा से लेकर ब्राउन शुगर तक का सेवन करते हुए ये नाबालिग पाए गए हैं। चौथा बड़ा खुलासा, इनकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है और इन्हें आसानी से ड्रग्स उपलब्ध है घाट पर। इसके अलावा हमने ये भी आपको बताया कि कैसे ये नाबालिग ड्रग्स रैकेट में इन्वॉल्व हैं और ड्रग्स पेडलर्स के ठिकाने तक इनको मालूम है। तो ये पूरी तस्वीर अब तक के खुलासे की थी। लेकिन जब हमारी टीम ने इस स्टिंग ऑपरेशन को किया और गंगा घाट पर युवा उन्हें ड्रग्स लेते हुए दिखाई दिए, तो सवाल जहन में यह आया कि ड्रग्स की ये पूरी मंडी क्या सिर्फ राजधानी पटना में सज रही है, या इससे आगे भी तस्वीर कुछ और है। उसकी खोज में हमारी टीम निकली। दूसरा बड़ा सवाल हमारे सामने यह था कि आखिर ये ड्रग्स इतनी आसानी से इन युवाओं को कैसे उपलब्ध है, कौन है वो लोग जो इन तक ड्रग्स पहुंचा रहे हैं, उनका पता ठिकाना कहां है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि जब हमारी टीम ने इसकी तफ्तीश की तो उन्हें ड्रग्स पेडलर के ठिकाने तक मालूम चले। बिहार की राजधानी पटना का बाईपास इलाका विधानसभा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, फलता फूलता ड्रग्स का कारोबार, ऑपरेशन राजधानी। यह है पटना बाईपास की तस्वीर। गंगा घाट से हमें जानकारी मिली थी कि पटना के बाईपास पर ब्राउन शुगर बेचने वाला गिरोह सक्रिय है, तो हम सीधे पहुंच गए उस ठिकाने जहां उनके होने की उम्मीद थी। ड्रग्स की मंडी यहां कैसे सजती है, इसका प्रमाण अब टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन राजधानी में हम आपको दिखाते हैं। गाड़ियाँ कहाँ लगाया जी, गाड़ी इधर घूमवा ले। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम को सूचना मिली थी कि पटना के बाईपास इलाके में खुलेआम ब्राउन शुगर बिकता है, इसलिए हमारे रिपोर्टर ग्राहक बनकर पड़ताल करने पहुंच गए। थोड़ी कोशिश के बाद हमें उस ड्रग्स पेडलर का नंबर मिला जो ब्राउन शुगर सप्लाई करता था। हमने उसे कॉल किया, वो हमें ब्राउन शुगर देने के लिए राजी हो गया। थोड़ी ही देर में 3 लड़के ब्राउन शुगर की पुड़िया लेकर हमारे पास पहुंच गए। तीनों की उम्र 17 से 18 साल के करीब थी। कितना हो गया? पूरा 10 लौटा दिए। कितना 5 पूरा बोला कम है। हेलो कम में है बोला 5 पूरा। हेलो हम समझ गए, ये समझ गया। ठीक है, देखिए ना गड़बड़ होगा भैया। सबसे पहले ठीक जाएगा, ठीक जाएगा। तब इसे कहाँ है ये आवाज़ कट कट रहा है। सुनो ना, बात कर रहे हैं। अरे आवाज
कितना बात कर लीजिएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, जितना भी चाहिए उतना मिल जाएगा। खराब मिल जाएगा, ठीक है, खराब ना रहेगी, खाओ पहले बता दीजिए, भोग लीजिएगा तो उसे 480 के साथ लग जाएगा। 450 जितना चाहिए उतना मिल जाएगा ना। 450 जो नंबर दिए ना, दूध से ज्यादा लिएगा तो 450 के हिसाब से देगा। एक लेने में 500 दे रहा था। देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ भी लीजिए, न पुलिस का डर न कानून का। जिस राज्य में शराबबंदी है उस राज्य की राजधानी में नशे का नया खेल चालू है। खुला खेल। ड्रग्स का जो नया कार्टेल बिहार में तैयार हुआ है उसका सबसे डरावना पहलू ये है कि इसमें कम उम्र के लड़के शामिल हैं। हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप है, तो अल्लाह बाबा को बताया कि हम मिल जाएगा, हो जाएगा ना, कल नया खोल लीजिएगा, ठीक है। तो सनिया से बतिया ही लेते थे, क्या सनिया से बतिया ही लेंगे, मतलब हो जाएगा ना, हम निश्चिंत रहे ना। रेट लेकिन थोड़ा ठीक कर देना, रेट वही रहेगा क्या, 4.5 लगा देना ना भाई। नहीं है पट्टा में, हो वैसे तो ये वाला माल हम ट्राई करके देखेंगे, पैसा दे रहे हो, देखिए क्या उन लोग भी ले लेगा, देखेगा टेस्ट करके क्या। ब्राउन शुगर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की गारंटी है। रेट फिक्स है, पैसा फेंको, ड्रग्स की पुड़िया मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शराबबंदी वाले बिहार में ड्रग्स की ये खेप आती कहां से है। हमने ड्रग्स पैडलर से यही जानने की कोशिश की। दारू के लिए कोई पाइए ना आता कहाँ से? लोग घुसने नहीं देता है। सर आप देखिए क्या भगवान हो गया, ठीक है, इतना कहीं नहीं मिलता सब जगह। भगवान है, इतना कहीं नहीं मिलता सब जगह ना। ऐसे वजह से ले जाए वाला के सोचे पड़ता है पुलिस और। ब्राउन शुगर कहां से और कैसे आता है, इस सवाल का जवाब तो ड्रग्स पैडलर ने नहीं दिया, लेकिन ये ऐलान जरूर किया कि ये बिहार में शराब की तरह दिखता कहीं नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह है। एकदम ओरिजिनल और प्योर ड्रग्स। लग रहा है कि फॉल्स है, आप मार लीजिए यहीं पे। मार ना आवे तो मार कहाँ है, देखिए पूरी। ड्रग्स पैडलर ने सिर्फ ब्राउन शुगर की पुड़िया ही नहीं दिखाई, बल्कि 500 रुपए में एक पुड़िया दे भी दी, इस वादे के साथ कि अगली डील में हैप्पी न्यू ईयर का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। क्या गोली है? क्या गोली है? एक ही गोली है अभी। कितना दिया जी? और तो पटना बाईपास में भी कैसे ड्रग्स आसानी से उपलब्ध है उसकी ये पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और इस वक्त हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर सिंह जी जुड़ गए हैं। तारकिशोर जी, टाइम्स नाउ नव भारत ने ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है कि गंगा घाट से लेकर पटना बाईपास तक नाबालिगों तक ड्रग्स की पहुंच कितनी आसानी से है। आपने भी ये तस्वीर देखी होगी। बड़ा सवाल ये कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या ड्रग्स पेडलर्स को कोई खौफ नहीं सरकार का, कानून का, व्यवस्थाओं का? नहीं, देखिए, हमारी सरकार कानून लागू करने के मामले में काफी सख्त है। और आपने देखा होगा कि लगातार नशाबंदी को उल्लंघन करने वाले उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। ठीक है, इस ढंग की घटनाएं आपने संज्ञान में दी है, लेकिन सरकार इस मामले में सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। तारकिशोर जी, पुलिस मुख्यालय से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर ड्रग्स बेचा जा रहा है युवाओं को। नहीं, मैंने बहुत अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी होगी। 7 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर ड्रग्स मिल रहा है तो कहाँ चूक हुई है? और सरकार लगातार कार्रवाई भी कर रही है और लगातार कार्रवाई के कारण इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें कमी भी आई है। और आने वाले दिनों में भी हम संकल्पित हैं, चाहे शराबबंदी हो या नशाबंदी हो, सरकार इसके खिलाफ
सरकार इसको सख्ती से लागू करेगी, शराबबंदी को भी और नशाबंदी को भी। बड़े दावे सर आपकी तरफ से हैं, आप शराबबंदी का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी की तस्वीर भी राज्य में दिखाई देती है कि कैसे खाली बोतलें विधानसभा परिसर तक में मिल रही हैं। क्या आप मानते हैं बिहार में शराबबंदी एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है, एक फेल्ड विचार है? नहीं, देखिए, हमारी सरकार इस मामले में काफी सख्त है। नशाबंदी के भी खिलाफ, नशाबंदी को भी लागू करेगी और शराबबंदी को भी लागू करेगी, लागू कर भी रही है। उसके परिणाम भी आए हैं। लगातार आप देखे होंगे कि उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है, पकड़े भी जा रहे हैं, बरामद भी हो रहे हैं। यह सरकार के सख्ती के कारण ही हो पाया है। हम लोग नशा के खिलाफ हैं और शराब के भी। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, बड़ी उम्मीदों के साथ बिहार की जनता इस वक्त आपको देख और सुन रही है। इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि युवाओं को नशे से कौन बचाएगा। इस स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासे हुए हैं, उसके बाद आप क्या एक्शन कर ही रही है, आगे भी कार्रवाई करेगी। आपने इन सारी चीजों को पड़ताल करके सरकार के संज्ञान में लाया है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन सरकार की नीयत आपको पता है कि सरकार पूरे तौर पर शराबबंदी को और नशाबंदी को लागू कर रही है और इसके संबंध में जो भी इसका उल्लंघन करता है उस पर सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ठीक है, धन्यवाद तारकिशोर जी। उम्मीद यही कि जो वादे और दावे आपने फिर इस वक्त किए हैं वो जमीन पर सच होते हुए दिखाई दें और ड्रग्स के इस व्यापार पर कम से कम रोक लगे। लेकिन बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार मौजूद है। निरुआ यादव जी हमारे साथ हैं, नवल किशोर यादव जी बने हुए हैं, मोनीश भल्ला और डॉक्टर राजेश कुमार के पास भी मैं जाऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और पिछले 1 घंटे से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन की वो तस्वीर जो ये बयां करती है कि शराबबंदी वाले राज्य बिहार में नशे का व्यापार किस कदर फल फूल रहा है। इतनी उपजाऊ जमीन वहां पर नशे के इस व्यापार के लिए मौजूद है कि खाकी की नाक के नीचे वीआईपी इलाकों तक में, ऐसे इलाके जहां पर लोगों की भीड़ रहती है, वहां पर भी युवाओं को आसानी से ड्रग्स उपलब्ध है। नाबालिग इस ड्रग्स के व्यापार में कैसे फंसे हुए हैं, ड्रग्स के सेवन में फंसे हुए हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं, और अगर खबर है तो फिर क्या राजनीतिक संरक्षण है। ये 2 बड़े सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द पिछले 1 घंटे से लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। अब तक हमने जो कवरेज आपको दिखाया उसमें क्या क्या खुलासा हुआ है एक बार आपको यह भी बता दें। पटना के एनआईटी घाट पर नाबालिग ड्रग्स लेते हुए दिखाई दिए हैं। गांजा से लेकर ब्राउन शुगर तक का सेवन करते हुए ये बच्चे पाए गए हैं। पटना बाईपास पर ड्रग्स पेडलर का स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा। 500 रुपए में ब्राउन शुगर तक ये देने के लिए तैयार हैं ड्रग्स पेडलर की उम्र भी 17 से 18 साल के करीब है और यह भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि इतनी कम उम्र में जो लोग ड्रग्स के व्यापार में फंस गए हैं, तो ऐसे में इसे रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जाएंगे और क्या संभावनाएं उपलब्ध हैं। हमने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी से भी बात की और उनका यह कहना था कि सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए जरूरी कदम उठाएगी। लेकिन सवाल फिर वही कि जब शराबबंदी को लेकर कड़ा कानून बनाया गया है, उसके बावजूद शराबबंदी से जो अगला लेवल है, शराब से अगला लेवल जो है नशे का यानी ड्रग्स, उसे लेकर राजधानी पटना से लेकर आसपास के इलाकों तक में जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बेहद चिंताजनक है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए यहां पर मौजूद है मोनीश भल्ला जी, आप पूर्व अधिकारी हैं एनसीबी के। इसके अलावा डॉक्टर राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसपीवाईएम। हमारे साथ जेडीयू और आरजेडी से भी मेहमान जुड़ रहे हैं। लेकिन मोनीश भल्ला जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी। जो ये पूरी तस्वीर हमने दिखाई है, चाहे वो गंगा घाट हो या फिर पटना का बाईपास, वो बाईपास जो पुलिस मुख्यालय से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है, कैसे मान लिया जाए कि ड्रग्स पेडलर्स को और ड्रग्स के इस व्यापार को किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं है? मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं आपको, आपके टाइम्स नाउ चैनल को, नविका जी को और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा एक्सपोजे किया और साल की शुरुआत में किया। मैं चाहूंगा कि आप देश भर में करें, हर स्टेट में करें, क्योंकि इसकी जो गहराई है, इसकी जो सीरियसनेस है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी।
मैंने देखा कुछ पॉलिटिकल बॉडी से भी लोगों ने अपने बयान दिए हैं, पर शायद इसकी वो डेप्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है कुछ साल पहले की, जो अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडिया की एक रिपोर्ट रखी गई है, जो कहती है कि 2 से 3% लोग कहीं ना कहीं ड्रग्स ले रहे हैं। आप सोचे, मैं 2 से 3% नहीं, मैं तो सिर्फ 1% बोलता हूं। 130 करोड़ की आबादी में अगर 1.3 करोड़ लोग अगर ड्रग्स ले रहे हैं, और सिर्फ, मैं ज्यादा भी नहीं बोलता, 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम का अगर सेवन करते हैं वो पर डे, तो आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि रोज का 3 मैट्रिक टन और करीब 4,500 मैट्रिक टन ड्रग्स इंडिया में यूज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, चाहे वो गांजा हो, ब्राउन शुगर हो, चरस हो, या किसी भी फॉर्म में हो, या कोई सिंथेटिक ड्रग हो। मैं इसीलिए चाहूंगा कि आप पूरे देश में हर स्टेट में इसको चलाइए। बिहार में आपने एक्सपोज किया है, बहुत बढ़िया काम किया है आपने, बट ये हर जगह पे हो रहा है, और ये इतना सीरियस चीज है जो हमारी आने वाली नस्ल को खत्म कर देगा। मैं इतने सालों से इस पे काम कर रहा हूं, इतने सालों से इस चीज के ऊपर बोल रहा हूं। मेरी आने वाली किताब इस पे बहुत डिटेल में मैं इस पे लिख रहा हूं। आपने सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मेरा, क्योंकि आप तो एनसीबी के फॉर्मर ऑफिसर भी रह चुके हैं सर, मेरा सवाल आपसे ये था, आपने कहा कि बाकी जगहों का भी करिए, डेफिनेटली उन जगहों की भी रिपोर्टिंग की जाएगी, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये परिस्थिति इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि उस राज्य में पहले से ही शराबबंदी का कानून है, लेकिन ये तो अगले लेवल का नशा वहां पर हो रहा है। इसलिए आज साल के दूसरे दिन हमने इस पूरे एक्सपोजे को देश के सामने रखा है। सर मेरा सवाल लेकिन आपसे ये है, गंगा घाट जैसी जगह जहां पर पुलिस की गश्ती रहती है, जहां पर पुलिस की मौजूदगी रहती है, जहां पर आम समाज के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां पर ड्रग्स उपलब्ध है। पटना बाईपास मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी, वहां पर 17 से 18 साल के ड्रग्स पेडलर ड्रग्स बेच रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कि लीजिए 500 रुपए की एक पुड़िया आपको मिल रही है, नए साल का डिस्काउंट तक आपको दे देंगे। क्या ये सब कुछ बिना किसी संरक्षण के पॉसिबल है? बहुत दुख से मैं आपको बताऊं कि ये बिना किसी के प्रोटेक्शन के पॉसिबल नहीं है। मैं जहां तक जानता हूं, एक बीट ऑफिसर, यानी कि कोई पुलिस का कोई बीट ऑफिसर होता है, या जो लोकल कांस्टेबल्स होते हैं जो एरिया के, उनके जानकारी के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये मान लेना कि वहां के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या लोकल जो पुलिस है, या लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको डील करती हैं, उनको नहीं पता, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। ठीक है, तो ये आपकी बात एकदम सही है कि बिना किसी के प्रोटेक्शन नहीं हो सकता। देखिए, मनीष भल्ला जी ने साफ तौर पर कहा, फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिना किसी तरह के संरक्षण के मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह से ड्रग्स का व्यापार चले। निरुआ जी, सरकार आपकी है, जिसमें जिम्मेदारी किसकी है? अरे नाम सुधारिए, डॉक्टर निहोरा यादव में निहोरा। नहीं, भल्ला जी ने सही कहा। हमारी पूरी सहमति है इनकी बात से कि लोकल जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी कहीं न कहीं मिली भगत और जानकारी में होता है, लेकिन सरकार भी ऐसे एक नहीं, सैकड़ों पुलिस अधिकारियों जिनके बारे में सरकार को जानकारी मिली कि इस चीजों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो या तो सस्पेंड की सरकार या डिसमिस की, इस पक्ष को भी देखा जाना चाहिए। सरकार के नियत में कहीं खोट नहीं है। सरकार चाहती है कि ये नशा मुक्त, शराब मुक्त बिहार बने, लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ सरकार को चाहने से ही नहीं है, बिहार का हर पीपुल जो जागरूक है, हर पॉलिटिकल पार्टी को इस मुहिम में लगना चाहिए, लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना चाहिए, या जो जैसे आपको जानकारी मिली आप पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया। सर मैं आपको कुछ आंकड़ा देना चाहती हूँ, आपके दावों पर ये आंकड़ा बहुत कुछ जवाब देगा। आप सुन लीजिए सर, ये आंकड़ा जरा सुन लीजिए एक बार। बिहार में शराबबंदी के बाद एक तरफ जहां शराब पीने वालों की संख्या घटी है, तो वहीं स्मैक, गांजा, चरस की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राजधानी पटना के नशा मुक्ति केंद्रों की ही अगर मैं बात कर लूं तो लगभग 60% युवा स्मैक का शिकार होकर अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो गांजे और नशे के सामान की जो बरामदगी हुई है वो आंकड़े तो अलग हैं। ये तो मैं नशा मुक्ति केंद्र में जो युवा पहुंचे हैं उनकी मैं यहां पर बात कर रही थी। लेकिन डॉक्टर राजेश कुमार, जब ये पूरी तस्वीर आप भी देख रहे हैं
है स्टिंग ऑपरेशन की, जहां पर 17 से 18 साल के युवा न सिर्फ नशा का सेवन कर रहे हैं बल्कि ड्रग्स पेडलिंग में भी इन्वॉल्व हैं। आपको हैरानी होती है ये सब कुछ देखकर? नहीं, इसलिए हैरानी नहीं होती है कि हम लोग समझते नहीं है प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम लगभग 7 साल पहले ऐसे ही एक नेशनल चैनल पे मुझे बुलाया गया था और 2-4-10 दिन में या 1 महीने में शराबबंदी बिहार में लागू होना था। और उस समय जो जेडीयू के प्रवक्ता थे उन्होंने मुझसे बहुत बुरी तरह उलझा। मैंने उनको बताने का प्रयास किया। दुनिया में 2 बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। अमेरिका में 30s में हुआ था जहां पे प्रोहिबिशन लेकर आया गया था, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लेकर आया गया था प्रोहिबिशन का काम, और दोनों जगह ये फेल हुआ था। फेल इसलिए हुआ था कि 2 एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। अगर डिमांड है तो सप्लायर रास्ता ढूंढेगा। अभी सिर्फ 3 दिन पहले लगभग 1 किलो कोकीन एक युगांडा की लेडी के पेट में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए, 1 किलो हेरोइन अफगानिस्तान में लगभग 1 से 2 लाख रुपए में मिलता है, और जब अब जैसे 500 रुपया का यहाँ पे ये बता रहा है, इसका मतलब है करीब 5 करोड़ रुपए में वो बिहार में बिक रहा है। तो 2 लाख से 5 करोड़ करने का जो गेम है वो उसको समझने की जरूरत है। हम लोग हर हमेशा सप्लाई रिडक्शन पे फोकस करने का प्रयास करते हैं। सप्लाई रिडक्शन तब सक्षम होगा, तब फलीभूत होगा जब डिमांड कम होगा, और डिमांड हमने घटाने का प्रयास नहीं किया। एक दिन सुबह हमने अनाउंस किया कि आज से दारूबंदी चालू। अगर दारूबंदी आपने चालू किया तो नेपाल में दारू चल रहा था, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और यूपी में। तो सप्लाई तो होता रहा बट डिमांड हमने नहीं घटाया। मैं नेशनल सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के सिलसिले में बिहार गया था 2018 में, और वहां पे मुझे मोतिहारी में एक ट्रीटमेंट सेंटर में जाने का मौका मिला। वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति एडमिट था अल्कोहल से रिलेटेड इशू पे। तो मैंने पता किया वहां लोकल डॉक्टर से और जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उन्होंने कहा कि सर कैसे कोई यहाँ आएगा जी, 10 साल की सजा अगर आप उसको दीजिएगा तो वो 10 साल की सजा में तो ट्रीटमेंट में कभी नहीं वॉलंटियर करेगा। वो यहाँ इसलिए आ गया कि उसको पुलिस वालों ने हमारे पास छोड़ दिया। तो समझने का प्रयास कीजिए, जब आप यूज को क्रिमिनलाइज कीजिएगा, सप्लायर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो यूज करने वाले, जब आप उसको क्रिमिनलाइज कीजिएगा, जब उसको स्टिग्मेटाइज कीजिएगा, अब मुझे पता नहीं है कि कितने लोग आज की तारीख में बिहार के जेल में। इस पूरी समस्या में सुधार कैसे लाना है, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम कम से कम डिमांड को रोकने के लिए और इस पूरी प्रक्रिया में कैसे एक समाज का और जो लोग नशे में फंसे हुए हैं उनका पार्टिसिपेशन आएगा, उस साइकिल को भी बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन हमारा जो ये स्टिंग ऑपरेशन है, इसमें अभी और भी बहुत सी चीजें आपके सामने आना बाकी हैं। आपने अब तक ये देखा कि ड्रग्स का सेवन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से खुलेआम बिक रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र की नाकामी को उजागर करती हुई अब अगली रिपोर्ट आप देखिए, क्योंकि ना तो पुलिस का खौफ है, ना कानून का डर है, और कैसे ड्रग्स बिक रहा है, ये सरकारी तंत्र के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा है। पटना का बाईपास इलाका पुलिस मुख्यालय से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर। यहाँ ड्रग्स सिर्फ बिकता ही नहीं, धड़ल्ले से सेवन भी होता है। कहीं कार के अंदर तो कहीं खुले में। पड़ताल के दौरान हमें सड़क किनारे खड़ी एक कार दिखी। जब हमारी टीम उस कार के पास पहुंची तो अंदर कुछ युवा ब्राउन शुगर ले रहे थे। चूंकि हमें संपूर्ण सच जानना था, इसलिए हमने बहाना करके उनसे बातचीत शुरू की। मेरा बना करके रख देना भाई, ठीक ना? ये देख लो, कर रहता है तब बना के आपको बच जाएगा। इसी बातचीत के दौरान बहुत ही चौंकाने और परेशान करने वाला खुलासा हुआ।
ड्रग्स के दलदल में बिहार के पढ़े लिखे युवा फंसते जा रहे हैं, वो युवा जो बीटेक और MBA हैं। आप लोग जॉब करते थे, बिजनेस है या जॉब है? बिजनेस है, लोग ठेकेदारी का। निगम वाला वही ना, निगम वाला देखे बताए, देखे ना भैया, आके देखे ना, चेक करके बैठेंगे फालतू के। चेक करके बैठेंगे। जॉब किए हुए काम होता है तो नहीं किए, बाहर जॉब किए नहीं, यही है। लग सकता है कहीं तो कोई चीज में लगवा दी। लड़का डिग्री का लड़का अच्छा है, रिमोट फील्ड अपना मकान है, इलेक्ट्रॉनिक से किए हुए ऊपर से। बाहर का नहीं ट्राई कीजिए। बाहर किए हैं भैया, जॉब नहीं की। मतलब बिहार में बेरोजगारी है, बेकारी है, इसलिए बड़े बड़े डिग्रीधारी ब्राउन शुगर सूंघकर गुड बॉय से बैड बॉय बन रहे हैं। गुड बॉय। बिहार की राजधानी पटना का यही सत्य है। इस नौजवान ने खुद ड्रग्स लिया और हमारी टीम को भी ऑफर करने लगा। बहुत खराब लग रहा है, लोग कुछ किए नहीं। अरे कोई बात नहीं, करेंगे ना वही, फिर अभी तो लेना है, अभी तो जगह खत्म हो गया। नहीं, रख दिए हैं, रख दिए हैं। अच्छा रखो ना, चलो ना, ऐसे सर पिएंगे हम गड़वाइए जाएंगे। कितना दूर आए थे, कहीं के लिए पिएंगे तो गड़वा जाएंगे। क्या है बोलते? नहीं उतना पिएंगे कि शाम में मारेंगे, बिना मारले कैसे रहेंगे? शाम में और ना सोच रहे, इसी समय मार लीजिए, हम टाइट हो जाएगा। अभी हिम्मत छोड़ दो, नहीं यार, जबरदस्ती कुछ होशियार बने हो, डरने के लिए तबीयत छोड़ो जीवन से। चूंकि हमें ड्रग्स लेनी नहीं थी, इसलिए हमने ली नहीं। हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो हमें बाईपास इलाके के पास ही एक ऑटो में कुछ लोग गांजा पीते मिल गए। नोट लाओ, ठीक से लाओ, कागज लाओ, कागज बीच में आ जाए भैया। तुम कागज लाओ, तुम नहीं तनिको नहीं होगा, तुम कागज लाओ ना। हाँ, कागज बरका कर लाओ नोटवा फैला के निकाल ला। साक्ष्य और सबूत सामने है जो ऐलान कर रहा है कि आज का बिहार अब नेक्स्ट लेवल के नशे में उड़ रहा है। ये शराबबंदी का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है। शराबबंदी हो नहीं पाई, ड्रग्स का नया और नशीला जाल अलबत्ता फैल गया। हैरानी की बात यह है कि यह सब बिहार की राजधानी में हो रहा है। सीएम नीतीश, DGP, DM और SP के ठीक नाक के नीचे। पर इस तरफ ध्यान किसी का नहीं है। साकेत कुमार सिंह, पटना, टाइम्स नाउ नवभारत। तो अब तक हमने आपको दिखाया गंगा घाट पर कितनी आसानी से ड्रग्स उपलब्ध है। पटना बाईपास की तस्वीर आपने देख ली। ड्रग्स पेडलर कितनी आसानी से और किस किस तरह के ड्रग्स उपलब्ध करा दे रहे हैं, वो भी डिस्काउंट के साथ। पैसे क्या कीमत लगा रहे हैं वो आपने देख लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा अब आपके सामने आने वाला है, हम आपको दिखाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दफ्तर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी का सच क्या है, इस ब्रेक के बाद। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो जिस वक्त आप नए साल के जश्न में डूबे थे, उस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत ने एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया है जो शराबबंदी वाले राज्य बिहार में नशे का सच पूरे देश के सामने रख रहा है। हमने आपको अब तक ऑपरेशन राजधानी में दिखाया कि पटना के NIT घाट पर नाबालिग किस तरह से कितनी आसानी से ड्रग्स ले रहे हैं। गांजा से लेकर ब्राउन शुगर तक इन्हें आसानी से उपलब्ध है, जिसका सेवन धड़ल्ले से किया जा रहा है। पटना बाईपास की तस्वीर हमने आपको स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई, जहां आपने देखा कि ड्रग्स पेडलर कितनी आसानी से यहां पहुंचते हैं, डिस्काउंट्स तक ऑफर करते हैं। 500 रुपए में ड्रग्स की पुड़िया युवाओं को बेची जा रही है। इन पेडलर्स की उम्र भी 17 से 18 साल के बीच है, यानी नाबालिग ड्रग्स के सेवन में भी इन्वॉल्व है, ड्रग्स को बेचने में भी जुड़े हुए हैं। और ये पूरा नेक्सस जिस तरह से काम कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल उन संरक्षण का है जो इन्हें मिल रहा है। क्योंकि अगर घाटों पर, बाईपास पर, रेलवे स्टेशन पर ड्रग्स आसानी से उपलब्ध है, तो क्या पुलिस को, प्रशासन को कानो कान इसकी खबर नहीं होती? आंकड़े ये कहते हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, कि शराबबंदी के बाद सूबे में करीब 3 लाख लोगों को नशीली दवाओं की लत लग चुकी है। और सबसे ज्यादा इसमें पढ़े लोग, लिखे लोग ही इसकी गिरफ्त में आए हैं। कॉलेजेस में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और इसके आसपास ड्रग्स की बिक्री जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, खासतौर पर शराबबंदी के बाद। इसकी प्रमुख वजह यह है कि 27% युवा
नशे के विकल्प के रूप में दवाओं को आजमाने लगे हैं और छात्रों को हेरोइन तक की लत लग चुकी है। इस तरह के अनुमान हैं, आंकड़े उपलब्ध है। लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम लगातार इस पूरी परिस्थिति पर और खुलासे पर बात कर रहे हैं, उनका परिचय भी आपसे करा दें। मोनीश भल्ला जी, पूर्व एनसीबी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आप SPYM के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और सरकार की अलग अलग कमिटीज का हिस्सा भी रहे हैं और पिछले 36 सालों से ड्रग्स सेक्टर पर आप NGO से लगातार जुड़े हुए हैं। माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप JDU के नेता हैं, और चितरंजन गगन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ RJD से। अब आपको असली तस्वीर हम दिखाते हैं। जब सवाल हमारे जहन में आया कि ड्रग्स कहां कहां तक उपलब्ध है, तो एक तस्वीर रेलवे स्टेशन की भी दिखाई दी। सीएम ऑफिस से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर पटना रेलवे स्टेशन पर नशे की मंडी, ऑपरेशन राजधानी। पटना में अगर किसी को भी गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर चाहिए तो उसे भटकने की जरूरत नहीं है। सुशासन में सीएम ऑफिस से बस 3 किलोमीटर दूर ही आपको पटना रेलवे स्टेशन जाना है और उसके बाद वहां मौजूद ड्रग्स पैडलर आपकी जरूरत के हिसाब से हर तरह का नशा मिनटों में उपलब्ध करा देने की गारंटी ले लेगा, वो भी अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में। और यकीन मानिए, टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन राजधानी में ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा था। पैसा देता है, माल ठीक रहता है। रिपोर्टर साकेत इसी सच से पर्दा उठाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो वहां उनकी नजर पान मसाले के इस ठेले पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पान मसाले वाला कैंची से कोई चीज काटकर उसका चूरन जैसा कुछ बना रहा है। पहले तो हमें लगा कि ये पान वाला है तो शायद डली को काट रहा होगा, लेकिन ये भ्रम थोड़ी देर बाद ही दूर हो गया। पैसा देता है, माल ठीक रहता है। फिर भी आदमी आता होगा खरीदने, समझ में आता है ना, वो ढंग का रहना चाहिए कि जैसा तैसा नहीं ना। कागज में मोड़ दिया बना, ठीक है, कागज फोल्ड कर, ये तो भर देगा, हमने फोल्ड उसमें भर के फोल्ड कर दिया। गोगो में भर देना, गोगो में, हाँ तो गोगो का लाइक ना, गोगो में भर देंगे कि सिगरेट में? सिगरेट में तो आदमी मरवा लीजिए ना, बोलता क्या हो रहा है, कैमरा ठीक हुआ है। कौन सी चिलम भी है? चिलम भी है, इसमें भर देते हैं। हाँ ये वाला ना, नहीं ये क्या है? गोगो है। कितने पैसा आता है? फोन कर लो। अच्छा ठीक है, इसमें एक के गुम भर आ जाएगा ना? 2 गो भर देंगे, एक के गुम भर दीजिए, एक के गुम मार दीजिए, 2 कल फोन कर लो। यानी पान मसाले वाला नशे की पुड़िया को सिगरेट या फिर चिलम में भर के देता है, इसके वो पैसे लेता है। लेकिन इतना अंदाजा हो चुका था कि नशे की ये पुड़िया इसके पास नहीं मिलती है, बल्कि इसके लिए पास में ही एक और ठेले पर इसकी खुलेआम बिक्री होती है। इस पान मसाले वाले ने हमें उसका पता ठिकाना भी बता दिया। चलाऊ तो ऐसा नहीं करते, चलाऊ तो वैसे भी नहीं। और विमल दे देना, यहाँ के बाद हम लोग उसी में चलते हैं फिर क्या? कहाँ मिलेगा लेके आता? सामने
वो सब जो खड़ा है ठेला पे भाई पूरा होगा बना देगा तो बना लेंगे, बनवा के दूगो मारा जाएगा कितना में हमको आइडियो नहीं ना है कितना में देगा? अरे 60 रुपए में दे देगा, दूगो बन जाएगा। क्या 60 रुपए में दे देगा? 60 रुपए में दूगो बन जाएगा। ये जो सामने ठेला वही बेचता है। जाइए ना, वहाँ पे सब माले का भीड़ होगा। ये सच जानने के बाद रेलवे स्टेशन के पास रिपोर्टर साकेत के कदम उस ठेले की ओर भी बढ़ चले जहां हमें नशे की पुड़िया मिलने की बात बताई गई थी। 60 है, 150 हम पहुँचेंगे यहाँ से, आते हैं तुम्हारे ही पास आएंगे। कितना देगा? 60 देखो ना क्या कितना वाला? पैकेट में अरे 10 के चेन दे दीजिए, हम दे तू 300 वाला दिखा देना। 300 वाला बढ़िया वाला दिखाओ, सुनगा 300 वाला दूगो दिखा दो, ये मान लीजिए। क्या है? 300 का है, ढंग का है। हाँ ढंग का, इसका छोटा में नहीं है। छोटा में तो आपको 150 में। यानी पटना रेलवे स्टेशन के पास दिन के उजाले में ये ड्रग्स पैडलर हमें हर तरह की नशे की पुड़िया अलग अलग रेट में देने को राजी था। में मतलब वो चीज छोटा में, इससे छोटा 60 में है। हाँ वो बताओ ना, जो सिगरेट में भरा है ये लीजिए ना, तो भारी 360 किलो एकदम 10 % दे दीजिए। 10 % चेंज वे जो ना है 60 पे तो ये चेंज। हमने इस ड्रग्स पैडलर को हर तरह से खंगालने की कोशिश की। उससे ये भी पूछा कि क्या माल असली है या फिर ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने का खेल खेला जा रहा है। तो जवाब में उस ड्रग्स पैडलर ने अपनी 30 बरस पुरानी दुकान का हवाला देते हुए भरोसा जीतने की कोशिश की। ढंग का होगा ना जी, पहला बार यहाँ से हम ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि मजे नहीं आए तो बेकार ना है। 30 वर्ष से दुकान है सर, 35 वर्ष से। 35 वर्ष से क्या? जब जेल था बुद्धा पार घुस कर से दुकान। हम लोग का दूसरा जगह है, इसीलिए लगा के जो है कि अरे फटल दे रहे हैं जी, सटा हुआ है। बढ़िया दीजिए। अगर आप इस तस्वीर को देखकर कहीं ये सोच रहे हैं कि एक मामूली ठेले वाला नशे की सिर्फ चंद पुड़िया रखकर बेच रहा है, तो इससे ये नहीं साफ होता कि वो नशे का बहुत बड़ा सौदागर है। तो यकीन मानिए आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि इसने आगे ये भी दावा किया कि एक पुड़िया क्या, पटना में जब चाहे जितना चाहे थोक में भी वो ड्रग्स की सप्लाई किसी भी कोने में कर सकता है और माल असली रहेगा तो रेट भी फिक्स होगा। सुनिए ये बातचीत भी। कितना मांगे हो जाएगा, ज्यादा भी चाहिए होगा तो हो जाएगा। हिसाब ना करो 300 वाला, 300 में रेट है। कम बोलिए, 300 ज़्यादा। अच्छा आप बताइए क्या क्या है? थोड़ा कम बेसी करवा, सुना ना, थोड़ा कम बेसी करवा तो नया साल में ज़्यादा लेना है। वही रेट रहेगा 300 रुपया। पहले ट्रायल कर जाए। ऑपरेशन राजधानी के जरिए टाइम्स नाउ नवभारत का उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम देश को बिहार का सच दिखाएं। उस बिहार का सच जिसमें शराबबंदी का कानून तो कई साल पहले सीना ठोक कर बना दिया गया, लेकिन उसे ठीक ढंग से लागू करा पाना तो दूर, उल्टे बिहार का भविष्य ड्रग्स के जाल में फंसता चला गया। जिसके बाद बिहार की पुलिस से सवाल पूछना चाहिए कि उसकी नाक के नीचे ही ड्रग्स का ये कारोबार कैसे जम गया, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, और बिहार सरकार से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि उसके शराबबंदी वाले दावे हवा क्यों हो गए, और क्या अब यहाँ के युवाओं को ड्रग्स में धकेलकर सुशासन लाया जाएगा। साकेत कुमार सिंह, पटना, टाइम्स नाउ नवभारत।
और एनसीबी के आंकड़े भी जो परिस्थिति बिहार की बताते हैं उसमें 2015 के बाद एक अलार्मिंग सर्ज दिखाई देता है ड्रग्स की जो रिकवरी हुई है उन आंकड़ों में, और ये परिस्थिति जो है ये वाकई बिहार के लिए चिंताजनक बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त आदित्य भी मौजूद हैं। आदित्य, देखिए ये पूरी तस्वीर जब हम दिखा रहे हैं शराबबंदी वाले राज्य में कैसे नशे का एक ऑल्टरनेट विकल्प तलाश लिया है युवाओं ने। आप लोग जब ग्राउंड पर पहुंचे और ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा था, किस उम्र तक के युवा सबसे ज्यादा इसमें जुड़े हुए दिखाई दिए, और मुझे ये बताइए कि कहां कहां तक ये ड्रग्स आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि आंकड़े तो ये भी बता रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स तक ड्रग्स की पहुंच है। जी बिल्कुल, हैरान कर देने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि ड्रग्स की उपलब्धता है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये है कि ये इसकी उपलब्धता ऑलमोस्ट हर जगह पर है। आपने देखा, हमने वीडियो दिखाया कि एनआईटी घाट पर ये उपलब्ध था। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद उसी कॉलेज से आते हैं जहां हमने ये स्टिंग किया था। और बताने वाली बात यह है कि इसमें पढ़ाई लिखाई और अलग सोशल पैरामीटर्स भी मैटर नहीं कर रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि पढ़ा लिखा तबका, युवा तबका इसमें इन्वॉल्व पाया जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो ये भी बात सामने आ रही है कि इसमें युवाओं को इन्वॉल्व करने से फ़ायदा ये देखा जाता है कि अगर आप किसी एडल्ट को अरेस्ट करते हैं तो उसे पूरी सज़ा होती है, लेकिन युवाओं के केस में पहला तो आप किंगपिन्स को बचा लेते हैं और दूसरा कि इनको सज़ा ज़्यादा नहीं होती, इन्हें डिलिंक्वेंट चाइल्ड की कैटेगरी में रखकर फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के हवाले कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को पूरी तरह से हार्नेस कर रहा है यहाँ का माफिया। हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आदित्य, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चितरंजन, गगन जी, सवाल लेकर मैं आपके पास आ रही हूं। बिहार में शराब तो बंद कर दी गई, लेकिन नशे का दूसरा विकल्प इस तरह से खड़ा हो जाएगा कि नाबालिग उसकी चपेट में आ जाएंगे। कहां चूक होती आपको दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश जी आज शराबबंदी का राग अलाप रहे हैं और समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को नशेड़ी बनाने का काम उन्होंने किया। जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी 2005 में, और उसके बाद धड़ल्ले से शराब का दुकान हर जगह खोलना शुरू हो गया। एक एक पंचायत में 2-2 जगह शराब की दुकान खोले गए। जो पाबंदियां थी राजद शासन काल में कि सार्वजनिक जगह पर, स्टेशन के नजदीक, बैंक के नजदीक, विद्यालय के नजदीक, धार्मिक स्थलों के नजदीक शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, उनसे 1000 मीटर के दायरा में शराब की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन यह दलील देकर कि इससे रेवेन्यू आएगा और उस रेवेन्यू से जो है सो हम विकास करेंगे या। चितरंजन जी, आपको एक सेकंड में यहाँ पर रोक रही हूँ, हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। जी चितरंजन जी, आपको एक सेकंड रोक रही हूँ, हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मेरठ का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचे।